इधर जाकर के भगवान ने इस सुदामा नगरी में अपनी द्वारका के समान सुदामा नगरी को बना दिया और सुशीला बड़े ठाट बाट से रहने लगी। सुदामा जी भगवान से आज्ञा लेकर के चलते हैं तो उन्होंने कहा, कन्हैया अब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है। तो प्रातः काल हुआ, भगवान ने सुदामा को लिया और भेजने के लिए कहा कि ठीक है भैया आप जाओ, आपको इस रास्ते से जाना है कि आपको इस रास्ते से जाना है। तो सुदामा जी सोच रहे थे शायद कुछ मुट्ठी में लिए होंगे कन्हैया तो हमें दे देंगे, कुछ दिन के लिए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि भगवान जब देते हैं, जगत जब देता है तो छपाकर देता है और जगदीश्वर जब देता है तो मालूम भी पड़ने नहीं देता है। भगवान ने सब कुछ सुदामा को दे दिया लेकिन सुदामा को अभी मालूम नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने हाथों को कहा, यदि इस रास्ते से जाओगे भैया तो देर में पहुंचोगे और इस रास्ते से जाओगे तो शीघ्र पहुंच जाओगे। सुदामा ने दोनों खाली हाथों को देखा तो लगा कन्हैया को दया नहीं आई, मैं तो कुछ और सोच रहा था लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, सोचा होगा कि सुदामा जी इतने दूर कैसे ले जाएंगे। इस प्रकार से वह सोचते हुए चले आ रहे हैं कि सच्चे मित्र वही होते हैं कि निर्मल मन निश्चल रहे, उत्तम रहे चरित्र और हो परहित की भावना, वही है सच्चा मित्र। ऐसे मित्र सच्चे होते हैं जो दूसरे के लिए भलाई सोचते हैं। इस प्रकार से कृष्ण सुदामा सा रहे हर पल अपने साथ और मित्र हमें देना प्रभु नित्य नवाऊं मात। भगवान से यही कहो, प्रभु यदि मुझे मित्र दें तो सुदामा जैसा दें, वरना हमें मित्र से ऐसे धोखेबाज मित्रों से दूर रखें। इस प्रकार से सुखदेव जी बता रहे हैं। और सुदामा जी अपनी सुदामा नगरी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि झोपड़ी की जगह बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं। भूल जाते हैं सुदामा की ये हमारी नगरी नहीं है। शायद मैं पुनः लौट करके द्वारका पहुंच गया हूँ। तब वहीं अंदर से सुशीला महारानी आरती की थाल लेकर के निकली और उनके साथ में सहेलियां भी हैं। सुदामा जी जब मुड़ करके जाने लगे तो सुशीला ने कहा, स्वामी मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ, और उनकी आरती उतारती हैं। सुदामा जी कहते हैं, नहीं देवी तुम ही इन महलों में रहो, मैं नहीं रहूंगा। तभी अंदर से आवाज आती है। द्वारकाधीश कहते हैं, अरे भैया सुदामा क्या मैं रहूंगा तब भी नहीं रहोगे? अरे मैं तो तुम्हारे साथ हर पल रहता हूँ। भगवान की इस कृपा को सुनकर के सुदामा जी महलों में रहने लगते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, और भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसे सुंदर चरित्र को सुनाया तो परीक्षित जी गदगद हो जाते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा और उस सूर्य ग्रहण ऐसा पड़ा मानो प्रलय के समय जब प्रलय आता है और उस समय मानो प्रलय सभी को निगल लिए जाता हो, ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा। तो उसके मार्जन के लिए सभी द्वारकावासी भगवान के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे और कुरुक्षेत्र में इधर से नंद बाबा गोपियों के साथ ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहीं पर नंद बाबा और भगवान कृष्ण की भेंट होती है। कई वर्षों बाद मैया यशोदा आज कन्हैया को देखती हैं और कन्हैया को जैसे ही देखा तो अपने हृदय से लगा लिया और भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। अरे 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 भैया, अरे 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियों ने भगवान कन्हैया को कई वर्षों बाद देखा। आज नेत्रों से निहार रही हैं, दूर से ही भगवान को देख रही हैं और भगवान भी गोपियों से आंखों के द्वारा आलिंगन कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं, हे मोहन, हे कन्हैया, आपने हमें बुला दिया। तब भगवान ने गोपियों को उपदेश देते हुए कहा कि अहम ही सर्वभूतानां
मादिरन्तो अंतरं मही भौतिकानां यथा सम्मे बाभूर्वे वायु ज्योतिरंगना। हे गोपियों, इस संसार में सर्व जगत में मैं ही हूँ और ये पदार्थ, ये पृथ्वी, तेज, वायु, जल, अग्नि, ये सब कुछ मुझ में समाहित है और सभी घटपट में मुझे ही जानो। और इस प्रकार से भगवत तत्व को देते हुए भगवान ने गोपियों को उपदेश दिए। सभी गोपियां भगवान कृष्ण में समाहित हो जाती हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से वहां पर अनेक ऋषि मुनि भी एकत्र हुए। तब सभी ने अनेक प्रकार से दान दिए और उस ग्रास का मार्जन किया। सभी प्रसन्न होकर के द्वारकावासी और वृंदावनवासी अपने अपने वृंदावन और द्वारकापुरी में लौट आते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, तब एक दिन देवर्षि नारद ने बताया कि तुम्हारे ये पुत्र साधारण नहीं है। वसुदेव जी को बताया तो वसुदेव जी कहने लगे, यदि ये भगवान है तो मेरे अज्ञान का पर्दा दूर करें। और देवकी मैया कहने लगी कि आपको सब ये कहते हैं कि आप ब्रह्म हैं, भगवान हैं, तो जो कंस ने हमारे पुत्रों को मारा है, आप उन पुत्रों को मुझे पुनः वापस दें। तब भगवान ने उन मरे हुए 6 भाइयों को वापस बुलाया और देवकी मैया को सौंपा। देवकी मैया ने उन सभी को दुग्ध पान कराया। भगवान कृष्ण के जूठे दुग्ध को पीते ही सभी का उद्धार हो जाता है और भगवान को प्रणाम करके वह अपने लोक में चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से देवकी और वसुदेव का मोह दूर हुआ। तब भगवान की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ। भगवान ने राजा बहुलास और श्रुतदेव ब्राह्मण पर कृपा की, उन्हें दर्शन दिए। भगवान सभी भक्तों को सनात करते हुए, दुष्टों का संहार करते हुए अब इस धरा नाम से जाने वाले हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने एक दिन विचार किया कि ये यदुवंश का विस्तार बहुत हो गया है और मैं यूं ही इस यदुवंश को छोड़ करके यदि चला गया तो ये अनेक राजाओं से भी नहीं जीते जाएंगे और मेरी शक्ति से संपन्न हुए हैं, इस कारण देवता भी नहीं इनको जीत पाएंगे। इनके अंदर तेज, बल, बुद्धि इत्यादि सब कुछ है, ये किसी को जीने नहीं देंगे। तब भगवान ने यदुवंश के विनाश के लिए विचार किया। तो भगवान ने जब ऐसा विचार किया तब वहीं पर पिंडारक क्षेत्र में अनेक ऋषि मुनि आकर के निवास करने लगे और भगवान की पीड़ा से जब वही निवास करते हैं तो एक दिन जामंती का पुत्र सांब खेल ही खेल में ऋषियों के पास जाता है और उनका उपहास उड़ाता है। भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बुरा होता है, लेकिन समझाने के बाद भी आज सांब अपने मित्रों के साथ, बालकों के साथ एक बहू बन जाता है। एक नववधू बन करके अपने पेट में कढ़ाई को बांधा और साड़ी को पहन करके लंबा सा घूंघट लगा करके संतों के पास जाकर के पूछने लगा, बाबा बताओ इस स्त्री के उदर से क्या जन्म लेगा, बेटा जन्म लेगा या बेटी जन्म लेगी? तो और संतों ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दुर्वासा जी के जैसे ही पास पहुंचे उन्होंने ध्यान रख के देखा, कहा, अरे दुष्ट, तुम हम सब संतों का उपहास कर रहे हो, जाओ इसके उदर से ना बेटा जन्म लेगा ना बेटी जन्म लेगी, इसके उदर से एक मूसल जन्म लेगा जो इस कुल को नष्ट करने वाला होगा। ऐसा जैसे साप दिया। वो सब घबरा करके महाराज उग्रसेन से कहा आकर के, तो महाराज उग्रसेन ने जब उसके वस्त्रों को उतराया तो कढ़ाई के अंदर से एक
मूसल का टुकड़ा उत्पन्न होता है और उस मूसल के टुकड़े को घिस करके उस लोहे के टुकड़े को घिसवा करके महाराज उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। और जब उसका एक टुकड़ा बचता है तो उस टुकड़े को जब वो घिसने में नहीं आया तो उसे बाहर समुद्र में फेंक दिया। उसे उठा करके एक मछली ने निगल लिया और मछली पकड़ी जाती है। मछली के द्वारा वह टुकड़ा जब प्राप्त हुआ तो जरा नाम के बहेलिये ने उसे अपने बाण की नोक में लगा लिया। जो उस लोहे के टुकड़े का चूरा होता है वही चूरा एक एरका नाम की घास बन जाती है, जो बड़ी देखने में तलवार के समान पैनी होती है। ऐसी जब घास उत्पन्न हो जाती है, इधर महाराज देवर्षि नारद वसुदेव जी के पास द्वारका पहुंचे। तब वसुदेव जी ने उनका पूजन किया और उनसे कहा कि भगवान आप मुझे भगवत धर्म का कुछ उपदेश दें कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो। तब उन्होंने 9 योगेश्वरों की कथा को सुनाया कि पहले योगेश्वर क्या कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और इसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। दुर्लभो मानसो देहो देह नाम छड़ भंगुरा। अरे इसे कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक क्षण में भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन में अपना जीवन संभाल लो। तो 9 योगेश्वरों ने जिस प्रकार से धर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, वही सब देवर्षि नारद ने भगवान वसुदेव को, तब उनके अज्ञान का निवारण हुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।